गुलामी से आजाद कर दिया जाएगा। आओ तुम भी कलमा पढ़ो, तुम भी कर्जदार हो, तुम्हारे कर्ज से तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ करके मेरे नबी पाक के कदमों पे जाती थी सैयदा खतीजा, और फिर कदमों की आप कदमों को साफ करती थी और कहती थी या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों का उतारा है जो खतीजा ने दे दिया। अब औरतों को खबर है, एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी 2 थी बीबियां और 1000 नौकर थे उनके। 1000 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे उनके पास। मालदार आदमी था। पहले जमाने की बात है जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, पंजाब इलाके में वो रहते थे। 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। कितनी शादी कर ली? जल्दी बोलो, आप करना मत, मैं आपसे कह नहीं रहा हूं मगर बोल तो कितनी कर ली? एक के लाले पड़ रहे हैं, कहां दूसरी करेगा आदमी। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तीसरी कर ली और तीसरी बीवी मिल गई उन्हें ठीक। तो कभी कभी बीवी मिल जाती है ठीक, कभी कभी। वो ठीक क्यों है? नमाज पढ़ती थी 5 वक्त, और वो आई तो तुमने देखा कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना उसकी सौतने नमाज पढ़े, ना उसका शौहर पढ़े, ना बच्चे पढ़े, ना नौकर पढ़े। घुटने लगा दम बेचारी का। मगर उसने कोई ताने नहीं मारे, झगड़े शुरू नहीं कर दिए कि अपनी सौतनों से कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूं, बल्कि उसने ही दिमाग लगाया कि आखिर कैसे मैं इनको नमाज की तरफ लेके जाऊं, कौन से तरीके से नमाज की तरफ लेके जाऊं। उसने कहा कैसे, सोचा कि कैसे इसको नमाज की तरफ लेके जाऊं। तो अल्लाह अकबर, उसने तवज्जो करो जरा, उसने जो है ना सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने दिमाग लगाया कि पहले चौधरी को नमाजी बनाना है। तो चौधरी को दूध लेके जाता था नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, औटा के अच्छे से बना के पहुंची, कहने लगी चौधरी लीजिए दूध पीजिए। कहा मेरी तो 2 बीबियां हैं, वो कभी लेके नहीं आई, मेरे नौकर लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई हैं? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। चौधरी लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने दूध पिया, बड़ा अच्छा जायकेमंद दूध था, पी के खुश हो गया। उसके बाद उसने कहा चौधरी जरा पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने मैके में अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत करूंगी। पांव दबाने लगी। अब दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। ये दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते दर्द कर देते, इसने अच्छे दबाया, उसको नींद आने लगी, सोने लगा। कहने लगी चौधरी साहब आपको आ रही है नींद और मैं भी जा रही हूं सोने, बुरा ना मानो तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, मेरी बहनें सुन रही हैं तकरीर मेरी माशाल्लाह, एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, और मर्द तो होते ही घमंडी हैं, अक्सर होते हैं। एक आदमी बंबई से आया और बलरामपुर में आके अपनी बीवी से लड़ लिया। किस बात पे? कि तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा जब इतना लंबा सफर करके आ गया तो पानी क्यों नहीं पिया 5 कदम दूर। कहने लगा जहां दादागिरी चलती है वहां चलाने में मजा आता है। यानी आदमी इतना आलसी है कि वो बीबी पे चलाएगा जरूर। हुजूर ने फरमाया तुम में अच्छा इंसान वही है जो बीबी के लिए अच्छा है। वो मियां अच्छा नहीं है जो मुरीदों के लिए अच्छा है, ना ना ना। वो बिजनेसमैन अच्छा नहीं है जो बिजनेस वालों के लिए अच्छा नहीं, नहीं बीबी के लिए अच्छा है। उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं, का भाग्य से मुझे समझाएगी। बेइज्जती कर दी, डांट दिया, वो तो चली गई, मगर उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं हुई, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारे यहां बेइज्जती हो जाती है बात बात। अच्छा किसी की इतनी औकात है कि वो मेरी बेइज्जती कर दे? बताओ, ये बताओ, कोई मुझे गाली देगा तो किसकी बेइज्जती होगी, उसकी या मेरी? नहीं, हमारे यहां क्या हो रही है, कौन से भाव हो रही है बेइज्जती बताओ? अरे साहब उसने उसके थप्पड़ मार दिया, इधर देखो, और उसकी कर दी बेइज्जती। ले, थप्पड़ मारा उसने और बेइज्जती उसकी हुई जिसने थप्पड़ खाया। इसका मतलब बदतमीज की इज्जत है, तमीज वाले की कोई इज्जत नहीं, सब्र करने वाले का कोई मकाम नहीं इस घटिया माशरे में। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस गाली देने वालों को इज्जत नहीं दी। अबू जहल को जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जतों से नवाजा है जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
उस औरत ने कहा नमाज के लिए उठाऊं, डांट दिया, चली गई। मगर दूसरे दिन भी आई, चौधरी लीजिए दूध। कल का दूध भी चौधरी को याद था, अच्छे से बना के लाई थी, मगर फिर भी घमंड में कहा फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा देखो ना चौधरी, देखती हूं, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। कहा नमाज के लिए, देखूंगी। कहना नहीं, ये कह के उसने दूध पी लिया। फिर पांव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको नींद आ रही है, बुरा ना मानना और जरा गुस्सा भी ना करना, जलाल ना फरमाना। अगर आपको बुरा ना लगे तो फजर की नमाज के लिए इतने बुरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। उसने गुस्से में अपने घमंड में लात मारी, नीचे गिरी, मुंह उसका लगा और उसका पत्थर में, और मुंह फट गया और मुंह से खून के कतरे गिरने लगे। नीचे को गिरे, नीचे को गिरने के बाद उठी, दुपट्टा अपना संभाला, अपने बर्तन उठाए। न जाने कितनी नेक औरत थी वो कितनी नेक थी, उसका बाप, उसकी माँ कितनी नेक होगी और कैसी दीनदार अल्लाह की नेक बंदी थी। अल्लाह उसका सदका हम सबको अता करे। एक लफ्ज भी तो नहीं बोली कि मैं तुझे नमाजी बनाने आई हूँ, तू मुझे मार रहा है, मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ। एक लफ्ज नहीं बोली, चली गई। आती रही, जाती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी रही। चौधरी ने एक दिन, चौधरी कई हफ्तों के बाद रहम आया, कहने लगा ये बता तू चौधरी की बेटी है, गालियां देता हूं, धक्के मारता हूं तुझे, फिर भी तुझे क्या लालच है जो मुझे नमाज के लिए कहती है। कहने लगी चौधरी साहब बात यह है कि मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरे घर में रहती हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी के गुलामों सुनो, वो कहने लगी मेरी बहनों कि इस वजह से कि बेनमाजी जब मरेगा ना चौधरी तो इतनी प्यास लगेगी बेनमाजी को कि सातों समंदर का पानी पी ले उसकी फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। या चौधरी बेनमाजी जलील होके मरेगा, या चौधरी जब बेनमाजी मरेगा तो उसका चेहरा बिल्कुल मस्क हो जाएगा। बेनमाजी मरेगा, मरने के बाद कब्र में जाएगा, कब्र में आफत, कयामत के दिन वो उठेगा तो फिरौन और नमरूद के साथ। बस इस वजह से तेरी गालियां, तेरी लातें, तेरे धक्के बर्दाश्त हैं कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम जहन्नम में जाओ और तुम्हारे वजह से फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, वो बड़े होके बेनमाजी हो जाएंगे। बस इसी वजह से तेरी गालियां भी खाती हूँ, तेरे धक्के भी खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। कहने लगा चौधरी तू मुझे सुबह ना उठाना, बल्कि मैं तुझे सुबह उठा दूंगा, जा चली जा। वो चली गई। अब जब सुबह को चौधरी ने उठाया, उसकी आंखें भर आईं, वुजू करके दोनों सजदे में गए तो औरत अपने आप को संभाल न सकी और सजदे में फूट फूट के रोई और कहने लगी मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमजोर हूं, मुझे तेरी तरफ पलट के आना है, मगर मैं कमजोर हूं, तू तो ताकत वाला है। तुझे पता है मैंने कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां खाई हैं, कितने धक्के खाए हैं, कितनी ठोकरें खाई हैं, तब मेरा आदमी आज तेरे सामने झुका है। इसे यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल करने ना तेरा काम है। मालिक मेरे आदमी को नमाजी बना दे, मेरे आदमी को नमाजी बना दे। ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल बदल गया और ऐसा दिल बदला, ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी। उसने अपने घर के आंगन में एक बेहतरीन बड़ी सी मस्जिद बनाई, ऐसी बेहतरीन मस्जिद बनाई और उसके बाद उसके 100 नौकर नमाजी, बीबियां, बच्चे, उसने इलाके में नमाज के लिए दावत देना शुरू कर दी। हर गांव में एक मस्जिद बनवाई, एक आलीशान मस्जिद अपने घर के बाहर बनवाई, जिसे लोग आज भी देखने के लिए जाते हैं। उन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह का वली कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़के हूं। एक औरत ने पूरे इलाके को बदला। अल्लाह ने उसको बच्चा कुतुब बना के भेजा, उसके बच्चे को अपना वली बनाया। माँ अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बहराइच वाले के तो बेटा सैयद सलार मसूद गाजी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली वाले के तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के तो बेटा हिंदल वली गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसुल आजम मुहियुद्दीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं करबला वाले के तो करबला में सर झुक के, सर झुका के सजदे में हुसैन अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब सजदे में सर रखती थी भूखी प्यासी तो ईशा में रखती थी, फजर में उठा भी लेती थी। हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा तो करबला
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरत, बिल्कुल अदब के साथ अपनी जगहों पे इत्मीनान के साथ बैठ जाएं आप हजरत। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बैठो बैठो बैठो, इधर इधर उधर न जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो बेटे, आ जाओ, सब आ जाओ, आप सब लोगों की तो महफिल हो रही, आओ अच्छे बच्चे आ जाओ, आ जाओ बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि मिंबर पे सैयद साहब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद रजा साहब क़िबला, जो एक बाअमल पीर कामिल हैं, और ये बहुत बड़ी निस्बतों के मालिक हैं, बड़े नेक हैं। और सैयद साहब जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, मगर सैयद साहब जैसे दिखते हैं वैसे ही नेक हैं, अल्लाह वाले इंसान हैं। ये उसी बुजुर्ग की औलाद में से हैं गुजरात के, जिन्होंने आला हजरत की पैदाइश से 100 साल पहले कहा था कि बरेली में एक इमाम अहमद रजा पैदा होगा। गुजरात की बहुत बड़ी खानकाह के सैयद साहब वहां से इस बलरामपुर में अपनी बरकतें लुटाने के लिए आए हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मां अगर नमाज पढ़े, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मां अगर आए आज अपनी गांठ बांध लें। आज हलाकू खान ने कहा था, मैं पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं छोड़ूंगा, पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। और उसने ऐसा किया भी, उसने लाखों मुसलमानों को कत्ल कराया, इनाम रख दिया, पूरा बगदाद खाली करा दिया, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। मैं कसम खाता हूं, उसने मुसलमानों की खोपड़ियों से महल बनाया, महल, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी, ऐसा महल बनाया, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, ऐसा खत्म कर दिया। और उसने कोई 10-15 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद उसने कहा, लोगों मैंने क्या कहा था, कोई मुसलमान नहीं रहेगा, देखो कोई है कलमा पढ़ने वाला। लोगों ने कहा नहीं है, कोई नहीं है। उसकी पीछे से एक बच्चा बाहर को निकल गया, 12-13 साल की उम्र, कहने लगा दादा तू जरा थोड़ी गलत फहमी में है, अभी सारे मुसलमान खत्म नहीं हुए। क्या मतलब? कहा सुन, तू कहता है कुरान खत्म हो जाएगा, सुन। उसने कुरान शुरू किया, फिर उसने अलहम्द शरीफ से शुरू करके वन्नास की सीन तक एक साथ खड़े होके उसके पोते बरके खाने कुरान सुनाया और कहा यह कुरान मिट नहीं सकता। उसके फौजी जो थे बोले हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। और ये नारे रिसालत। बरके खां की मुसलमान थी मां, उसने अपने बेटे को मुसलमान बनाया, मंगोलों को मुगल बना दिया। और तारीख यह है कि औरतें जब बेदार हो, माएं अगर बेदार होंगी तो, माएं अगर बेदार हो तो फिर ये होगा। अब माओ के अंदर ये सब ना रहे, अब तो वो अंग्रेजों के लिबास पहनने लगे। अच्छा इधर देखो, मैं भी जब चलता हूं ना मुसलमानों के मोहल्लों में, अभी मैं बिहार में था, इधर बंगाल में, तो मैंने देखा बड़े बड़े झंडे हुजूर के नाम के लगे हुए हैं, ये मिलाद वाले। बड़ा खुशी होती है झंडे देख के, भाई सुन्नी का घर है, लगाने चाहिए झंडे। और मीटर बढ़े जा रहे हैं, और बड़े झंडे, और बड़े मीटर के झंडे। मैं कहता हूं खूब झंडे होने चाहिए, और झंडे लगाओ। हर साल कई लाख बल्कि करोड़ों मीटर कपड़े में झंडा बनता है, मगर मुझे ये बताओ ये झंडे हर घर में बड़े क्यों जा रहे हैं और औरतों के कपड़े सिमटे क्यों जा रहे हैं? ये आदि आस्तीन के कपड़े औरतों की क्यों बन रहे हैं? ओ अपने घरों में झंडे लगाने वालों, मदीने वाला झंडों से राजी नहीं होगा,
मदीने वाला तो पर्दे से राजी होगा। जब तुम अपने घरों में औरतों को पर्दा करो। मैंने आपसे क्या अर्ज किया था, अपनी औरतों को समझाओ, बताओ और उनको बचपन से ही ये तालीम दो कि उनको और अपनी छोटी छोटी बच्चियों को तालीम भी लेकर के आओ। और जिंदगियों को उनकी तब्दील करने के लिए यही एक सूरत हाल है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अपनी बहनों को, बेटियों को दीन की तालीम दो, उन्हें हुजूर के बारे में बताओ, खातून जन्नत के बारे में बताओ, उन्हें सैयदा खदीजतुल कुबरा के बारे में बताओ, ताकि उनके अंदर तब्दीली आए, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये खत्म हो जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आए हैं। हुजूर अपने घर में से अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल तुम भी बेटियों घर जाया करो। और हुजूर की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर किसी को बिल्कुल हूबहू हुजूर की तरह देखना है, आंखें हुजूर की तरह, चेहरा हुजूर की तरह और लहजा हुजूर की तरह, होठ हुजूर की तरह, उठे तो हुजूर की तरह, बैठे तो हुजूर की तरह, मुस्कुराए तो हुजूर की तरह, चले तो हुजूर की तरह, रुके तो हुजूर की तरह, नवाजे तो हुजूर की तरह, नमाज पढ़े तो हुजूर की तरह, किसी का चलना उठना बैठना बिल्कुल हुजूर की तरह है तो वो कोई और नहीं है बल्कि हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। अल्लाह के रसूल की बेटी, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आवाज दी, फातिमा मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अकेले हैं तो आ जाएं। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं। कहा उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा क्यों न लाऊं अब्बा? उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। आप भी बेटी वाले हो सारे। मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनके पास बड़े माशाअल्लाह कपड़े हैं। सारे लोग जो हैं बेटियां वाले हैं। अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं। कल कयामत का दिन होगा, हुजूर की बेटी जब पूछेंगी तो इन बहनों से, मेरी बेटियों से। जिंदगियां रफ हो गई, बर्बादी की तरफ मुसलमान लड़कियां जाने लगी। पहले उनके बुर्के थे वो फिर टाइट हुए, फिर टाइट होने के बाद अब बुर्के उतारने लगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि मुसलमान औरतें, लड़कियां अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आने लगी। बेटियां मुसलमान नाम अपना रख करके, जिन मुसलमान बेटियों को, शहजादियों को किसी ने नहीं देखा था, जिनकी दादियों को, जिनकी माओं को, आज उनकी बेटियों को पूरा जमाना देख रहा है। कितनी इस मुआशरे में मुसलमान लड़कियां लाखों होंगी ऐसी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फातिमा और फला फला नाम से, फातिमा, कोई आयशा, कोई ये कोई वो नाम से अपनी इंस्टाग्राम की आईडियां बनाई रखी है। माज़अल्लाह वो अपने जिस्म की नुमाइश भी करती हैं। कल कयामत के दिन उनको देखना है, कब्र में जाके देखना है। उनका ये हुस्न खत्म हो जाएगा, उनके चेहरे की ये रंगत खत्म हो जाएगी। चेहरे पे जब झुर्रियां आएंगी, जब चेहरे पे मकड़ी अपना जाला करेगी, यानी उम्र मकड़ी है, वो जाला ऐसे फेरेगी कि जब चेहरे में झुर्रियां आ जाएंगी तो वो रोया करेंगी, काश हमने जवानी में वो गुनाह नहीं किए होते। मौला अली फरमाते हैं, जब मेरी शादी हुई मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया है तो कैसे लिबास में रुखसत किया। फरमाते मैं देखा फातिमा को तो रोने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप क्यों रोते हैं, आपको कोई गम है? मैंने कहा ये गम है कि कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी हैं,
कोई भी दुल्हन बनती है लड़की तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लेती है। मैं देख रहा हूँ हुजूर की बेटी, सरकार की बेटी कपड़े पहन के आई हैं जिसमें दुल्हन आप बनी हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, उसमें 17 पैमद लगे हैं। हुजूर की बेटी खड़ी हुई और हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा है फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से और सजदे से राजी होता है। आवाज दी सरकार ने, अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। हुजूर ने फिर चादर अंदर भिजवाई तो अंदर गए हुजूर, तो चेहरा बिल्कुल पीला है सैयदा खातून जन्नत का। यहीं पे अपनी बात को खत्म करके और अपनी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें तब्दीली लेकर के आए अपनी जिंदगियों में। फातिमा तो ज़हरा से कहा, फातिमा चेहरा बिल्कुल पीला है, बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, और वो तो पूछ रही है अब्बा क्या हुआ। खातून जन्नत अर्ज से हुजूर इरशाद फरमाने, फातिमा क्या हुआ है? अर्ज करती है अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी, बेटी कैसे छुपाएगी? हुजूर को तो सब पता है, सरकार तो सब जानते हैं, मगर फिर भी पूछ रहे हैं फातिमा बताओ ना, चेहरा इतना पीला कैसा है, इतनी कमजोर कैसे नजर आ रही हो? अर्ज करती हैं अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने फिर कई बार पूछा तो बेटी फिर कब तक छुपाएंगी? बाप मोहब्बत से पूछ रहे हैं। तो जब हुजूर ने कई बार पूछा तो कहने लगी, अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा तू कयामत की खातून है, तू खातून जन्नत है, खातून जन्नत है। मेरी बेटी, मेरी फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन हमारे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खजूर की गुठलियां चूस के मेरे सरकार पानी पी रहे थे। किस नबी को भुला दिया तुमने, किस पैगंबर को भुला दिया? तुम्हारे इंस्टाग्राम तुम्हें बर्बाद कर गए, तुम्हारे फेसबुक तुम्हें बर्बाद कर गए, तुम्हारे मोबाइलों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम चौराहे पे बैठ के फालतू बातें करते हो, मगर तुम दरूद नहीं पढ़ते उस पैगंबर पर, अल्लाहु अकबर, जिसने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी है। कोई इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मेरे नबी मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं, न कोई माँ कर सकती है, न कोई बाप कर सकता है, न कोई बहन कर सकती है। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं आगे बढ़ी, हुजूर कुछ दुआ कर रहे थे, आज 17 दिन हो गए हैं, खजूर की गुठली चूस के हुजूर पानी पी रहे हैं लगातार। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, देखूं किसके लिए दुआ की जा रही है। मैं आगे गई तो मैंने देखा सरकार दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, और क्या अर्ज करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, यानी ये भूखे ना मरे, यानी मेरे लिए हुजूर दुआ कर रहे हैं। आज तुम्हारे घरों में किस चीज की कमी है, मगर एक ही चीज की कमी है कि तुम्हारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत नहीं। ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूं, अपनी बहनों से भी और आपसे भी, और नौजवानों खास तौर से आपसे पूछ रहा हूं, जिन आंखों से तुमने इंस्टाग्राम पे गंदी रीलें देखी हैं, क्या आप कब्र में जाने के बाद उन्हीं आंखों से हुजूर का दीदार कर सकते हो? हुजूर को पहचान सकते हो? क्या तुम्हारी आंखें, तुमने क्या मरते हुए लोग नहीं देखे? क्या तुमने बड़ा बर्बाद होती हुई जवानियां नहीं देखी? क्या तुमने लुटते हुए लोग नहीं देखे? क्या तुमने बड़े बड़े महलों को देख करके दिल अपने खराब करते हो? अगर देखने हैं तो जाकर के कब्रें देखो, जाकर के लखनऊ के कब्रिस्तान देखो, कैसे कैसे नवाबों की कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। जाकर के देखो, बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें खत्म हो गई। तुमको ये समझ में नहीं आता कि रोज मर रहे हैं लोग, और कितनी लाशें उठेंगी तुम्हारे और मेरे घर से, तब ये कहोगे मालिक माफ कर दे। मेरी बहनों, कब तक हम तुम्हें तकरीर सुनाते रहेंगे और तुमसे ये कहते रहेंगे कि भूखी रहो मगर कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, पर्दा करो? कब तक? आखिर एक दिन मौत आएगी और तुमको वो सब समझा जाएगी जो हम तुमको ना समझा सके, वो सब तुमको समझा जाएगी, मगर फिर फायदा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि मौत आ जाए, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बड़े बड़े शोहरत वालों को मौत आ गई, बड़ी बड़ी शहंशाह, बड़े बड़े शहंशाहों को, उनकी बीवियों की कब्रें मिट गई, कोई दुनिया में ना बचा, ना तुम और मैं बचेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं? कौन सी गाफिल वाली जगह है? आला हजरत फरमा रहे हैं, हाय
हाय आला हजरत ने कही है तो फिर हाय का मकाम तो जरूर है। कौन सी जगह है? फरमाते हैं हाय गाफिल। वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं? वो कौन सी जगह है? वो कब्र है, कब्र, जहां 5 जा रहे हैं 4 वापस आ रहे हैं। 5 जा रहे हैं और 4 वापस आ रहे हैं। बाप अपने बेटे को वापस दफन करके आ रहे हैं, भाई अपने भाई को दफन करके। और आप फरमाते देख नहीं ना, हमेशा वो 4 वापस नहीं आएंगे, वो एक दिन 4 भी अंदर होंगे और उन्हें दफन कर दिया जाएगा। सबकी बारी आएगी, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ कर, हमारी खताएं हो गई, चल हो गई खताएं, अब उससे तौबा कर ले। बताओ मेरे भाइयों, तो अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। कब तौबा करोगे? अपने रब से कहो ये दुनिया किसी की है नहीं, सब तुमसे मतलब से मिलते हैं, बगैर मतलब के दुनिया चलती नहीं है। दुनिया के चलने के लिए मतलब जरूरी है। बीवी को अपने शौहर से एक मतलब है, भाई को अपने भाई से एक मतलब है, बेटों को बाप से एक मतलब है। बिना मतलब के जो हमसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह है, उसका रसूल है। हमें दुनियादारी में इतने पड़ गए, कब दुनिया को इसको छोड़ेंगे? आप मेरी तरफ देखें, एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई है। आजकल बेहूदगी बढ़ गई, बेहयाइयाँ बढ़ गई। एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया है, ये हदीस याद रखना, अभी सुनाऊंगा, ये बात सुनाऊं। वो आई, आकर के बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा क्या मामला है? मैं तो एक औरत को एक रात में इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ जिना करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा, मुझे तो पैसा देना ही होता है। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मैं मुसलमान हूँ। वापस चली गई, जा करके बच्चे रोए, अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा नीचे गिर गया, अम्मा कुछ लेके आई, बेहोश हो गया, जाके बोली तुझे जो करना है कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे मर जाएंगे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। वो वापस चला गई और खाना खिला के बच्चों को रात में आई, तन्हाई में बिलेटी है, बिल्कुल तन्हाई में वो आगे बढ़ रहा है, ये इसके जाकर के हाथ लगाने वाला है, वो कांप रही है। और जैसे ही गैर मर्द का हाथ लगा है, वो गैरत वाली फूट के रोई, आंखों से आंसू निकले। गए क्या तुझे पैसा नहीं मिला जो मेरी रात खराब करने आई है? क्यों रोती है? कहने लगी पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ए मेरे करीम, ए मेरे फजल करने वाले, मुझे माफ़ कर देना। तेरी बंदी अगर भूखे इसके बच्चे ना होते तो तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया था, तू उस पर गवाह है, मगर आज मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर किया है, मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ ममता से, मुझे माफ़ कर देना। ऐसी फूट के रोई। अल्लाह इतना करीम है, उसका दिल एकदम बदल दिया उस आदमी का। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिरा, मालिक माफ़ कर दे, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। ओ मेरे भाइयों, कब तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें पाक होंगी? कब हुजूर के दीदार के बारे में सोचोगे? आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय। आला फरमाते हैं कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दें। मेरे सरकार के सहाबा जलाल में आए, हुजूर ने फरमाया तुम हटो, मैं उससे बात करूंगा। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में उससे बात की जो सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को ही बख्शा है। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाया क्या कह रहे थे आप? जिना की बात? तुम्हारे ये जिना, कोई ये जिना अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। फूफी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया जब तुम नहीं कर सकते तो कोई और भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कह के हुजूर ने उसके सीने पे हाथ लगाया, अभी लगाया था, रोने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दें, मेरा दिल बदल गया। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, हम कब बदलेंगे? वो आदमी रोने लगा, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन का दरवाजा खोले? कौन दरवाजा खोले? दरवाजा खुला, कौन? कहने लगे मेरा नाम, अब अंदर से बुजुर्ग खड़े थे ना बाहर, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मेरे जैसे गुनहगार को मैं तो साहब आप गलत रास्ते पे आए हो।
अब गलत एड्रेस पे है। मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं। मैंने जितनी इज्जतें लूटी हैं किसी ने नहीं लूटी, जितनी बदकानियां मैंने की हैं किसी ने नहीं की, जितना अल्लाह की